हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, रोली थ्योरम। यहाँ पर देखेंगे रोली थ्योरम। इफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन in closed interval AB, if fx be a रियल वैल्यूड फंक्शन, fx कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हो इन क्लोज इंटरवल ए बी, इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी दिया हो, तो रोली थ्योरम के लिए थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रोली थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन होता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकेंड कंडीशन होता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, इन ओपन इंटरवल ए बी। एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। थर्ड कंडीशन होता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जब भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, सेकेंड कंडीशन एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, थर्ड कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल हो, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाता है। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो कराएंगे तो यहाँ से सी का कम से कम एक वैल्यू निकलेगा। एक से अधिक वैल्यू हो सकता है लेकिन कम से कम सी का एक वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर विल बी एट लीस्ट one value of C in open interval AB में। There will be at least one value of C, C का कम से कम एक वैल्यू होना चाहिए इन ओपन इंटरवल AB में। जो भी C का वैल्यू आएगा ओपन इंटरवल AB के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज C बिलोंग्स टू AB। तो C का जो भी वैल्यू होगा ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग्स करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोली थ्योरम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोली थ्योरम, रोली थ्योरम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में समझेंगे। इफ एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले एक फंक्शन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दिया गया है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। इंटरवल ए बी का मतलब हो गया x का वैल्यू a है और x का वैल्यू b के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a है, इसके बाद x इज इक्वल टू b है। तो यहाँ पर पॉइंट मिलाएंगे तो x इज इक्वल टू b के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करने पर बीच में कहीं भी टूटे नहीं, उसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर समझेंगे ये एक फंक्शन ड्रॉ किए हैं, इसके बाद एक और फंक्शन ड्रॉ करते हैं
फर्स्ट वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसका जब ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो बीच में कहीं भी टूटा नहीं है, तो इसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। सेकेंड वाले फंक्शन को देखेंगे तो सेकेंड वाले फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो बीच में से टूट गया है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y = f(x) जो भी फंक्शन दिया गया है इसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा नहीं है, यानी कि y = f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन है x = a और x = b वाले इंटरवल में। तो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड लिखेंगे f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में। f(x) डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ाए थे, तो डिफरेंशिएबल का मतलब बताए थे कि जो भी ग्राफ दिया गया है y = f(x) का, तो जो भी फंक्शन का ग्राफ है उस वाले फंक्शन के ग्राफ पर टेंजेंट का ड्रॉ करना। तो यहाँ पर समझेंगे y = f(x) का ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पर भी टेंजेंट एक ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है वैसा लाइन जो कि ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास करे। इसके बाद देखेंगे तो इस वाले ग्राफ पर यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद एक टेंजेंट यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे कि y = f(x) डिफरेंशिएबल है। लेकिन एक बात समझेंगे, जब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट है इस दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इस वाले दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिखे हैं ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि x = a और x = b वाले पॉइंट को नहीं लेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर y = f(x) दिया हुआ है, तो y = f, x के प्लेस पर a लिखेंगे, तो x के प्लेस पर a लिखेंगे तो y = f हो जाएगा। y = f, x के प्लेस पर b लिखना है तो f b के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो y का वैल्यू f a के इक्वल है, तो y के प्लेस पर f a लिखेंगे तो f a = f b के इक्वल हो जाएगा। यानी कि थर्ड कंडीशन f a = f b के भी इक्वल है। इसके बाद देखेंगे तो जब भी इस वाले ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा टेंजेंट जरूर आएगा जो कि पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यह एक ऐसा टेंजेंट है, यह जो टेंजेंट है पैरेलल है x एक्सिस के। यहाँ पर देखेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो जब भी कोई भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो तो dy/dx का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल हो तो f'(x) लिखे या dy/dx लिखे, सेम बात होता है। dy/dx का मतलब f'(x) होता है = 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि f' c = 0 के इक्वल हो जाएगा। तो f' c = 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से c का एक वैल्यू जरूर आएगा जो कि बिलोंग्स होगा a और b के बीच में। तो a और b के बीच में एक c का वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पर एक वैल्यू आएगा x = c। इसके बाद बोलेंगे कि रोली थ्योरम वेरीफाइड हो गया। इसके बाद लास्ट में लिखते हैं 10 रोलीज थ्योरम वेरीफाइड। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू रोलीज थ्योरम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है वेरीफाई रोलीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है f(x),
इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9 इन क्लोज्ड इंटरवल 0,3। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कभी भी इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू दिया रहे तो इंटरवल के अंदर वाले वैल्यू को ए और बी का वैल्यू मानते हैं। इंटरवल के अंदर 0,3 है, यानी कि ए का वैल्यू 0 के इक्वल होगा और बी का वैल्यू 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 0, अब b इज इक्वल टू 3 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद आपको बताए हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल होता है और dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है और dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल होता है। a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 3, तो a और b का वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब dy बटे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो dy बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन कराएंगे 4x² का और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में है, माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे 12x का और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, और प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे 9 का, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x² में 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद x² का, तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे xn पर, तो xn पर x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू 2x के इक्वल आ जाएगा। अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 12x में 12 कांस्टेंट है, 12 को बाहर ले लेंगे, dx बटे में dx बचेगा, अब प्लस डिफरेंशिएशन 9 का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 9 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x अब माइनस 12 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एफ डैश सी का वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एफ डैश सी का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का वैल्यू है 8x अब माइनस 12, तो एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के लिए x के प्लेस पर c लिख देंगे, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8x के प्लेस पर c लिखेंगे अब माइनस 12। इसके बाद देखेंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8c अब माइनस 12 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एफ डैश सी का वैल्यू निकाल दिए हैं। एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के बाद एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालते हैं, तो एफ ए का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे, तो एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4a² माइनस 12a अब प्लस 9 के इक्वल हो जाएगा। एफ ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो 4i इंटू 0² माइनस 12 इंटू 0 प्लस 9 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 12 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 के इक्वल हो जाएगा। एफ ए का वैल्यू 9 के इक्वल हो गया, तो एफ ए इज इक्वल टू 9 है। इसके बाद एफ बी का वैल्यू निकालेंगे, तो एफ बी का वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे, तो एफ एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4b² अब माइनस 12b और इसके बाद प्लस 9 हो जाएगा। एफ और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे, तो बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो एफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू बी के प्लेस पर 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे और प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 में 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और माइनस 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और प्लस 9 इज इक्वल टू 9 के इक्वल हो जाएगा। एफ बी का वैल्यू 9 के इक्वल है। एफ ए का वैल्यू 9 के इक्वल है, एफ बी का वैल्यू 9 के इक्वल है, तो आपको बताए हैं रोली थ्योरम के लिए एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। एफ ए का भी वैल्यू 9 है, एफ बी का भी वैल्यू 9 है, यानी कि एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कभी भी एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसके बाद लिखते हैं फॉर रोली थ्योरम, फॉर रोली थ्योरम
रोले थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 0 लिखेंगे और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे। इसके बाद सेकंड कंडीशन बताए थे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 0 लिखेंगे और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन बताए थे कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। एफ ए का भी वैल्यू 9 है और एफ बी का भी वैल्यू 9 है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल है। इसके बाद आपको बताए थे जब भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। एफ डैश सी का वैल्यू निकाले हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू है 8c माइनस 12 है। एफ डैश सी के प्लेस पर लिखेंगे 8c माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 8c इज इक्वल टू 12 के इक्वल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बटे में 8, 4 से कटाएंगे 3 बार में, 4 से कटाएंगे 2 बार में, तो c का वैल्यू हो जाएगा 3 बटे 2 के इक्वल, तो c इज इक्वल टू 3 बटे 2, 3 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1.5 के इक्वल आ जाएगा। आपको बताए थे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो c का कम से कम एक वैल्यू जरूर होना चाहिए, तो c का वैल्यू है 1.5। आपको बताए थे जो भी c का वैल्यू आएगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तो c इज इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू लिखेंगे 0 और बी का वैल्यू लिखेंगे 3। तो यहाँ पर देखेंगे तो c का वैल्यू 1.5 है, तो 0 और 3 के बीच में 1.5 होता है, 0 और 3 के बीच में 1.5 होता है। इसके बाद लिखेंगे 10 रोले थ्योरम वेरीफाइड, रोले थ्योरम वेरीफाई हो गया। इस बात को याद रखेंगे कि कभी भी जो भी c का वैल्यू आएगा रोले थ्योरम के लिए हमेशा a और b के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे c का वैल्यू है 1.5 तो 0 और 3 के बीच में होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2 सेकंड एग्जांपल है वेरीफाई रोले थ्योरम। रोले थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 3। आपको बताए थे कभी भी इंटरवल दिया रहे तो इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू होता है a और b का वैल्यू होता है, तो इंटरवल के अंदर 1, 3 दिया गया है, यानी कि a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और b इज इक्वल टू 3 के इक्वल लिखेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल होता है और dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। एफ डैश एक्स का मतलब dy बटे डी एक्स होता है। एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश एक्स का मतलब dy बटे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कराएंगे एक्स एन पर, तो एक्स एन पर कराएंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 6 आई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 2x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्लस 11 एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस 6 एक कोस्टेंट है तो कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाता है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर अब माइनस 12x अब प्लस 11 के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए थे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एफ डैश सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ डैश सी का वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश एक्स के प्लेस पर सी लिखेंगे, एक्स के प्लेस पर सी लिखेंगे तो एक्स के प्लेस पर सी लिखेंगे तो 3c स्क्वायर अब माइनस 12c अब प्लस 11 के इक्वल हो जाएगा एफ डैश सी का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू आया है 3c स्क्वायर अब माइनस 12c
प्लस 11 के इक्वल आया है। इसके बाद आपको बताए हैं एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे। एफ एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, अब -6 एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अब +11 एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो ए हो जाएगा, अब -6 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ए का वैल्यू 1 के इक्वल दिया गया है तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 क्यू -6 इंटू 1 स्क्वायर अब +11 आई इंटू ए के प्लेस पर 1 -6 इज इक्वल टू 1 अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अब +11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 अब -6 इज इक्वल टू 11 + 1 12 इसके बाद -6 अब -6 -12 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल आया है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। एफ बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताए हैं एक्स के प्लेस पर बी लिख देंगे, तो एफ एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे तो एफ बी का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू अब -6 बी स्क्वायर इसके बाद +11 बी अब -6 के इक्वल हो जाएगा। एफ अब बी का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 तो बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो 3 क्यूब अब -6 इंटू 3 स्क्वायर अब +11 इंटू 3 अब -6 के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 होता है अब -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इसके बाद हो जाएगा +33 अब -6 के इक्वल हो जाएगा। 27 अब +33 का वैल्यू 60 के इक्वल हो जाता है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अब -54 अब -6 का वैल्यू -60 के इक्वल हो जाएगा तो +60 से -60 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ बी का भी वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे एफ बी इज इक्वल टू 0। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे। आपको बताए हैं एफ डैश सी का वैल्यू निकालेंगे, एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद लिखेंगे फॉर रोली थ्योरम रोली थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन होता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड कंडीशन होता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन बताए थे कि एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होना चाहिए तो एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू देखेंगे तो इक्वल आया है, एफ ए का भी वैल्यू 0 है और एफ बी का भी वैल्यू 0 है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है रोली थ्योरम के लिए। देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश सी का वैल्यू देखेंगे तो एफ डैश सी का वैल्यू आया है 3c स्क्वायर अब -12c अब +11 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर तोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले डी का वैल्यू निकालते हैं तो डी इज इक्वल टू हो जाता है -12 का स्क्वायर अब -4 i इंटू 3 i इंटू 11 के इक्वल हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 144 अब -4 इंटू 3 इंटू 11 इसका वैल्यू हो जाएगा 132 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा अब 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा
माइनस माइनस 12 और प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है। तो डी का वैल्यू 12 के इक्वल आया है, तो रूट अंडर 12 का मतलब 4 इंटू 3 होता है। 12 लिखे या 4 इंटू 3 लिखे सेम बात हुआ। और डिवाइड में 2i इंटू 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 12। पॉजिटिव लेंगे तो प्लस रूट अंडर 4 का वैल्यू जाएगा 2 रूट अंडर 3 और डिवाइड में 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस रूट अंडर 3 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। एक बार नेगेटिव लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 और माइनस रूट अंडर 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 और डिवाइड में 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस रूट अंडर 3 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, c का हमारे पास 2 वैल्यू है। एक बार पॉजिटिव लिए थे तो c का वैल्यू आया था 6 प्लस रूट अंडर 3 बटे में 3 के इक्वल आया था। एक बार निगेटिव लिए थे तो c का वैल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइड में 3 के इक्वल आया था। तो आपको बताए थे जो भी c का वैल्यू आएगा हमेशा ओपन इंटरवल a और b के बीच वाला वैल्यू होना चाहिए। तो c इज इक्वल टू 6 प्लस रूट अंडर 3 बटे में 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच में बिलोंग्स करता है। इसके बाद देखेंगे तो c इज इक्वल टू 6 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइड में 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 और 3 में बिलोंग करता है। इसके बाद लिखेंगे 10 रोली थ्योरम वेरीफाइड। रोली थ्योरम वेरीफाइड हो गया। आज हमने रोली थ्योरम के कॉन्सेप्ट और रोली थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में रोली थ्योरम से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।